हिंदुओं में हिंदू नहीं होता, हिंदुओं में ब्राह्मण होता है, हिंदुओं में क्षत्रिय होता है, हिंदुओं में वैश्य होता है, हिंदुओं में शूद्र होता है, हिंदुओं में नाई धोबी धानो कहा लोहार तेली तमोली पाची काची अहिर गड़ेरिया। आप भी यादव कम्युनिटी से हो, आप भी शूद्रों से कम नहीं हो। बाबा रामदेव जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसको देखकर मुझे बहुत हार्दिक पीड़ा हुई। बाबा रामदेव जी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ये मत भूल जाओ कि आप भी जिन महापुरुषों को गाली दे रहे हो उन्हीं के वंशज को। ये मत भूल जाओ जो मूल निवासी की बात है या बामसेब जो काम कर रही है, मैं उसे वैचारिक आतंकवाद नहीं मानता, मैं उसे वैचारिक क्रांति मानता हूं। रूढ़बालता, अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, विषमता, जुल्म अत्याचार के खिलाफ एक आंदोलन मानता हूं। आप नहीं जानते हैं, यदि आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो तो उसमें देखा होगा सम्मुख का वध क्यों किया गया। यदि रामराज में इतनी समानता थी तो बहुत से महापुरुषों को उस विचारधारा का विरोध क्यों करने लगे। हम किसी राम के विरोधी नहीं है, किसी कृष्ण के विरोधी नहीं है, हम किसी भी देवी देवता के विरोधी नहीं है, लेकिन हम इस बात के विरोधी जरूर हैं कि जिस धर्म में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज को आज तक सम्मान न मिला हो, तो आप उस विचारधारा को, हमारे विरोध को यदि आतंकवाद समझते हो तो हम आतंकवादी हैं। यदि हमारे विरोध को आप समानता हमको नहीं देना चाहते हैं और उसके लिए समाज संघर्ष कर रहा है तो हम आतंकवादी हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इस 2000 वर्षों में शंकराचार्य आज तक बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के आदमी को किसी को नहीं बनाया गया और तुमको भी कभी शंकराचार्य बनाया नहीं जाएगा। यदि कहीं हो रामदेव जी तो मेरी इस बात को सुनना कि यहां पर आज तक इस देश में कोई भी शंकराचार्य बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं बनाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए जो मूल निवासी लोग हैं वो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। मूल निवास का मतलब है जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, मूल निवास का मतलब है आदिवासी, मूल निवासी का मतलब है बैकवर्ड, मूल निवासी का मतलब शेड्यूल कास्ट, मूल निवासी का मतलब है शेड्यूल ट्राइब्स। ये लोग इस देश के वास्तव में आज भी अधिकारी हैं, पहले भी यहाँ के रहने वाले थे, आज भी अधिकारी हैं। हमारा मतलब किसी ब्राह्मण बनिया या ठाकुर से नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि आप जो आज करोड़पति बने हो, इन्हीं गरीबों के और बैकवर्ड के पैसे से करोड़पति बने हो। तुम्हारा सारे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यही गरीब आदमी गांव का खेती हर मजदूर वहां पर खड़ा करता है। आपको मालूम होना चाहिए रामास्वामी नायकर कोई और जाति से नहीं थे, तुम्हारी जाति से बैकवर्ड से गड़रिया थे। और आपको बता दूं महात्मा ज्योतिराव फुले भी तुम्हारे ही समाज के थे, सैनी समाज से माली समाज के थे जो बैकवर्ड ओबीसी में आते हैं। आप उनको गाली दे रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हारी संघर्ष किया, जिन लोगों ने तुम्हारे लिए स्कूल खोले, जिन लोगों ने तुम्हारे सम्मान की लड़ाई लड़ी, तुम आज यदि डॉक्टर अम्बेडकर न होते, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा नहीं होती तो आप इतने बड़े धर्माचार्य नहीं बन सकते थे, आप व्यापार नहीं कर सकते थे, आप इतने बड़े व्यापारी नहीं बन सकते थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने तुमको और तुम्हारे समाज को सामाजिक समानता का अधिकार दिया, तुमको बिजनेस करने का अधिकार दिया। डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों को आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। यदि हम संघर्ष की बात करते हैं, यदि यहाँ पर दलित पर जुल्म होता है, उनके बाल काट दिए जाते हैं, उनकी कमीजें फाड़ दी जाती हैं, उनकी बहन बेटियों की अस्मतें लुट जाती हैं, उनके घरों में आग लग जाती है, यदि हम बचाव में आते हैं और विचारधारा को से हम लोगों में एक वैचारिक क्रांति कर रहे हैं, तो आपको हमारे विचारों का आतंकवाद लगता है, आपको हमारे विचारों को मिर्च लगती है। मैं रामदेव बाबा, मैं आपको कह देना चाहता हूं, जो आज बैकवर्ड के लोग हैं, आप ललित सिंह यादव को जानते होंगे, आप उसी जाति से हो। उसने भी राम को झूठा ठहराया, मैंने नहीं, कोर्ट में ठहराया। जो सच्ची रामायण उन्होंने लिखी, आपको बताएं, उन्होंने लिखा है कि राम काल्पनिक थे, राम का कोई आधार नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो सच्ची रामायण है, जो ललित सिंह यादव हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए, उन्होंने कहा। मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं है, राम क्या थे, कहां थे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं,
आप जो यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के बैकवर्ड को, यहाँ के शेड्यूल कास्ट को, यहाँ के ओबीसी को, यहाँ के पिछड़ा वर्ग को जो आप आतंकवादी बता रहे हो, ये आपकी भूल है। आप इन आरएसएस के चक्कर में पड़ के, आरएसएस के लोग आपको बढ़ावा दे रहे हैं। आरएसएस के लोग आपको यदि इसका मुख्य पुजारी बना दें राम मंदिर का, तो मैं समझूंगा कि वास्तव में इनके दिल में इनके लिए जगह है। यदि आपको यहाँ के लोग शंकराचार्य की उपाधि दे दें, तो मैं समझूंगा कि हाँ, वहां पर कोई जगह है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जो हिंदू होता है, हिंदुओं में हिंदू नहीं होता, हिंदुओं में ब्राह्मण होता है, हिंदुओं में क्षत्रिय होता है, हिंदुओं में वैश्य होता है, हिंदुओं में शूद्र होता है, हिंदुओं में नाई, धोबी, धानो, काहा, लोहार, तेली, तमोली, पाची, काची, अहिर, गडरिया। आप भी यादव कम्युनिटी से हो, आप भी शूद्रों से कम नहीं हो। आपको हम मानते हैं मूल निवासी हो, आप मानो मत मारो। मूल निवासी विचारधारा लोगों को जगाने का काम कर रही है। मूल निवासी विचारधारा लोगों को समता की बात करती है। मूल निवासी विचारधारा किसी के घर में आग लगाने का काम नहीं करती है। मूल निवासी विचारधारा किसी बहन बेटी को सुरक्षा देने का काम करती है। मूल निवासी विचारधारा लोगों को सम्मान देने का काम करती है। मूल निवासी विचारधारा लोगों को शिक्षित बनाने का काम करती है। मूल निवासी विचारधारा लोगों का जन जागरण करती है। मूल निवासी विचारधारा उन लोगों की लड़ाई लड़ रही है जो हजारों साल से गुलाम हैं और पीड़ित हैं, जिनके अंदर सामाजिक बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जो अंधविश्वास में बहे जा रहे हैं। मूल निवासी विचारधारा लोगों को जगाने का काम कर रही है, एक जगह बिठाने का काम कर रही है। जो हजारों जातियां, लाखों लोग हैं, उनको एक जगह लाने का काम कर रही है। हमारी लड़ाई ब्राह्मण से भी नहीं है, क्षत्रिय से भी नहीं है, वैश्य से भी नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात से जरूर है, जो हमारे समाज का बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का अपमान करेगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेटल गेन, आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। अरे आपको मालूम होना चाहिए, बैकवर्ड के थे ज्योतिराव फुले, उनके स्कूल को तोड़ दिया गया जब उनकी पत्नी ने स्कूल खोला। ज्योतिराव फुले ने पहला व्यक्ति था, उनकी पत्नी और वो, जिन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल पूना में जाकर खोला। आपने रामास्वामी नायकर का, या बुद्ध का, या कबीर का, या आपने गुरु नारायणन का, या अन्य, आपने डॉक्टर अम्बेडकर को कभी पढ़ा नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर को आप जान जाते, एक बार अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन पढ़ना, एक बार बुद्धा एंड धम्मा पढ़ना, इंडिया का हु द सूत्राज पढ़ना, तुमको मालूम पड़ जाएगी कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। आज तुम ऐसी बात करते हो, मुझे दुख होता है। रामदेव जी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इस बात को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या मूल निवासियों को गाली दो, अम्बेडकर वादियों को गाली दो, बाम सेफ को गाली दो, अन्य लोगों को? ये हम लोगों की वो विचारधारा है जो समाज में समता का काम कर रही है। ये उन लोगों की विचारधारा है जो समाज के जातिवाद को खत्म करने की बात करती है। ये उनकी विचारधारा है ऊंच और नीच को खत्म करने की बात करती है। ये उनकी विचारधारा है एक छोटे और बड़े जो जाति के आधार पर, जो चतुर व्यवस्था के आधार पर जिन लोगों को सदियों से सम्मान नहीं मिला। अरे आप जाकर देखो ना बिहार में तुम्हारे समाज की क्या हालत है, अब जाकर देखो ना राजस्थान में, देखो ना आप महाराष्ट्र में जाकर उन बैकवर्ड के हालात कैसे हैं। आप जो है इनको गाली देते हो, ऐसा मत करो। ये समाज टूट जाएगा और देश टूटेगा तो ना तुम तोड़ोगे ना हम तोड़ेंगे। यहाँ की वो विचारधारा तोड़ेगी जो सदियों से लोगों को जातिगत आधार पर गुलाम बनाती है। सैकड़ों वर्षों से जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, सैकड़ों बरस से जिनको अच्छे कपड़े का पहनने का अधिकार नहीं है, सैकड़ों हजारों बरस से उनको सम्मान और प्यार नहीं मिला है। आज की जो लड़ाई है वो सम्मान की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है, धन दौलत की लड़ाई है। आप उन लोगों को, हम कोई कम्युनिस्ट नहीं है, आई एम बुद्धिस्ट मॉन्क, मैं कोई तुम्हारा विरोधी नहीं हूं, लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दिए हैं, मैं दलित समाज और बैकवर्ड के लोगों से, माइनॉरिटीज के लोगों से और मुस्लिम भाइयों से, मैं दलित भाइयों से और शेड्यूल कास्ट और SC/ST से निवेदन करूंगा कि रामदेव का प्रोडक्ट कोई ना खरीदे। ये प्रोडक्ट खरीदे, ये तुमको गाली भी देगा, अपना प्रोडक्ट भी बेचेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं पूरे देश के दलित समाज के लोगों से, इस चैनल के माध्यम से, कि इसका कोई भी प्रोडक्ट, ये तुमको मालदार इन्होंने नहीं बनाया है, मालदार तुमको बनाया है ओबीसी ने, मालदार बनाया तुम्हें दलितों ने। यहाँ पर 85% जो लोग रहते हैं उन लोगों ने तुम्हें करोड़पति बनाया है, और यही तुम्हारे करोड़पति जीवन को, यही तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाया है, और यही तुम्हारे जीवन को खराब करेंगे। ये मत सोच जाओ कि हम बहुत बड़े मालदार या बहुत बड़े ऋषि हो गए। तुम कभी इस देश में ऋषि नहीं बन सकते, कभी शंकराचार्य नहीं बन सकते, और ब्राह्मण को जितना सम्मान दिया जाएगा उतना तुमको कभी नहीं मिलेगा। मैं लिख कर दे रहा हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय मूल निवासी। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।